जितने भी मुस्लिम लोग हैं ज्यादातर जो सेकुलर जो तंजीम सेकुलर जो पार्टी है कांग्रेस को ही वोट देते हैं ये है। तो हम भी कांग्रेस से डिमांड करते हैं कि इस इलाके से बीदर की जो सीट है अयाज खान को साहब को दिए जाए ताकि वो कांग्रेस से अयाज खान साहब को दिया जाए ताकि वो भरपूर वोट से जीत कर आए और हमारे मसाइल पार्लियामेंट में उठाए। अस्सलाम वालेकुम। और कांग्रेस के बड़े लीडर से मुतालबा किया कि मुसलमान को बिदर से टिकट देना चाहिए। तो आप कौन से ख्वाहिशमंद कैंडिडेट चाहते हैं? बिदर से अब्दुल मन्नान सेठ है या मकसूदुल्लाह साहब है या अयाज खान साहब? मैं मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कर्नाटक स्टेट का। मैं हमारी कमेटी हमारी जो फॉर्म है हम लोगों ने एक ज़माने से एक तहरीक शुरू की थी, इससे पहले भी करे थे, अभी भी करे कि भाई हम कर्नाटक में 5 मुस्लिम नुमाइंदे हमको एमपी में चाहिए बोल के। तो इस बार जो है ना हम कर्नाटक हुकूमत से ये मुतालबा करें कि भाई हमारे पास 88% वोट जो है ना मुसलमानों का आपको मिला, तो आप हमको जो है ना इसके औज़े में हमको जो है ना कर्नाटक से 5 सीट देने के लिए हम परजोर जो है ना इसकी कोशिश कर रहे थे। तो लास्ट टाइम पे जब हम बेंगलुरु गए तमाम लीडरों से मुलाकात की और उलमाओं से मिले, तो मिलने के बाद हमें ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम जो है ना इस बार कर्नाटक के अंदर 3 मुस्लिम लोगों को हम जो है यहाँ पर कर्नाटक में देने का इरादा रखते हैं। लेकिन हमें एक खदशा ये है कि हमको जो है ना यहाँ पर तुम लोग जिता के लाते क्या, ये हमसे सवाल किया जाता है, जबकि ये नामुनासिब सवाल है। क्योंकि हम जब टिकट लेके जीत के आना है तो हम पार्टी का टिकट लेना ही क्यों? हम खुद जीत के आ सकते हैं ना। हम पार्टी का टिकट इसलिए बोल रहे कि भाई पार्टी हमको सपोर्ट करना, तो पार्टी वाले ऐसे सवाल जो है ना हमसे नहीं करना, आप जीत के आते क्या, आप जिता के लाते क्या। तो पार्टी भी जो है ना इसके अंदर हमें सपोर्ट करना, क्योंकि इससे पहले भी लास्ट टाइम के इलेक्शन के अंदर यहाँ से कांग्रेस के 27 लोग जो है ना यहाँ से इलेक्शन हारे, तो उनको कोई पूछे नहीं ना कि भाई आप क्यों हारे बोल के। तो मैं अब इसी तरीके से आप दूसरों को भी नहीं पूछूँ कि अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई कर्नाटक के अंदर 3 जब दे रहे तो यहाँ बिदर से जो है ना हमारे अयाज खान साहब को कि अगर यहाँ से नुमाइंदा बनेंगे तो इसके अंदर जो है ना बहुत भरपूर यहाँ की बिदर की बहुत अच्छी नुमाइंदगी होंगी और यहाँ से जो है ना ये विनिंग कैंडिडेट ये हम तमाम बिदर वाले, अलन वाले, बसो कल्याण वाले, तुम्हारे चिंचोली वाले और हम जो है ना चितापुर, गुलबर्गा, हम तमाम लोगों की जो ख्वाहिश है कि भाई अयाज खान साहब को टिकट मिले। और आपका ये सवाल था कि भाई अगर 3 जो कैंडिडेट का आप नाम लिए, तीनों में से किसी को भी अगर टिकट मिला तो कैसा है बोल के आप मेरे से सवाल कर रहे हो। तो मैं आपको ये जवाब देना चाह रहा हूँ, ये मेरे नहीं अयाज खान साहब के अल्फाज हैं। अगर यहाँ से बिदर से किसी मुसलमान नुमाइंदे को अगर टिकट देंगे, अगर मेरे को नहीं भी देंगे तो भी मैं जो है ना उनके साथ काम करूँगा। ये उनकी फिराक दिली का जो है ना ये सबूत जो है ना इन्होंने सबके सामने दिया है। और अगर किसी को मुतालबा कर रहे थे इसके ताल्लुक से हमने पूरे बिदर के अवाम दानिशवर लोगों ने टिकट का मुतालबा किया है। इंशाअल्लाह पार्टी को टिकट देने का हम आश्वासन दिया है और अल्लाह के फजल करम से मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इसका जरूर कामयाब लाई गई थी, जैसे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो टिकट की मांग मुस्लिम समुदाय की जानिब से की जा रही है, तो आपने यहाँ पर बयान करते हुए कहा कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को सीट देना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को इस बार यहाँ से कैंडिडेट को टिकट देगी? हमको पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी पर कि इस मरतबा बीदर ज़िले से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम एमपी के लिए सीट देगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज बेंगलुरु के अंदर जो ट्रस्ट है जिसके अंदर शिया, सुन्नी, बरेलवी जितने मकतबे फ़िक्र के मुसलमान हैं उन सबका एक प्लेटफॉर्म है। उन लोगों ने तय किया है कि 28 सीटों में से कम 5 सीटें मुसलमानों को एमपी के लिए दी जाएं। मगर हम जब बेंगलुरु गए तो पता ये चला, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि बीदर के लिए और बेंगलुरु सेंट्रल के लिए 2 सीटें तो मिल जाएंगी। और हमें यकीन है कि अयाज खान साहब अगर यहाँ से उनका नाम पेश किया जा रहा है, मिल जाती है टिकट तो जीत कर बताएंगे। तो आपके ख्वाहिशमंद कैंडिडेट कौन होंगे? अयाज खान साहब होंगे, मन्नान सेठ होंगे या डॉक्टर मकसूदुल्लाह होंगे जो मुस्लिम से आवाज़ उठा रहे जा रही है? जी, हम जब बेंगलुरु गए तो जितने मुत्तहिदा महाज के लोग थे सबसे मिले, सब ने यही बात की कि देखिए हमारा तो मसला ये है कि हम बीदर के लिए मुस्लिम एमपी की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम एमपी बीदर के लिए मिलेगा,
मगर आपके वो घर की बात है, अयाज खान साहब को आपको पेश करना है या मन्नान सेठ को पेश करना है या डॉक्टर मकसूद चंदा साहब को पेश करना है, तुम्हारी घर की बात है। आप आपस में बैठकर डिस्कस करके किसी एक का नाम पेश करो। और अयाज खान साहब का भी खुद ये कहना है कि मेरे से काबिल अगर कोई सामने आता है तो मैं खुद खड़े होकर उसका साथ दूँगा। सर फॉर्म कांटेक्ट करें सर, जो एस्पिरेंट कैंडिडेट है ना, चंदा एक है, मन्नान सेठ, फॉर्म उनसे कांटेक्ट करेगा पॉलिटिकल फॉर्म मैं नहीं करेगा, वो तो हमें पता नहीं है जी। फॉर्म की तरफ से वाले नहीं है। सर आइए इंचार्ज मिनिस्टर साहब से आप मुलाकात करें। जी, हम बेंगलुरु जब गए थे, ज़मीर अहमद साहब उनके भी इस पर गए पूरी कमेटी के साथ, और उनसे भी हमने ये कहा कि बीदर के लिए मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। क्यों ज़रूरी है आपको मैं बताता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हैदराबाद से लेकर पूरा महाराष्ट्र तक एक भी कांग्रेस पार्टी का एमपी नहीं है मुस्लिम, और अगर यहाँ से मुस्लिम सीट मिलती है एमपी के लिए तो हमें यकीन है कि पूरे ज़ात के लोग साथ देंगे। और अयाज खान साहब अपने मसले को हल करने के लिए, हम एमपी को जब जाते हैं अपना मसला हल करने के लिए, तो हमें यकीन है कि हम उनके पास बैठकर अपने मसले को रख सकते हैं। वो उन एमपीओ में से हम नहीं समझते अयाज खान साहब को जो जीत कर बेंगलुरु जाकर बैठेंगे, फिर हमें मसला लेकर बेंगलुरु जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर पर हम जाएंगे, वहाँ मिलकर हर जात के लोग जाकर बैठ सकते हैं, अपने मसाइल की बात उनकर रख सकते हैं, और सारे लोगों से मोहब्बत के साथ वो पेश आते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग मोहब्बतों से उनको जिता कर भी बताएं। बात अभी यहाँ पर स्टेट पर जब सभी लोग बयान कर रहे थे तो उसमें से एक चीज़ यही बता रहे थे कि जब भी टिकट की बात की जाती है कांग्रेस पार्टी के हेड लीडर जो है, तो वहाँ पर एक ही सवाल आ जाता है कि आखिर वो लीडर को क्यों दिया जाए, क्या आप जिता पाएंगे, तो कब तक ऐसे ही किया जाएगा? क्या आप लोग ऐसी नुमाइंदगी नहीं किए वहाँ पर? जी, हमने ये बताया है कि देखिए, अगर ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करके किसी को खड़े करते हैं तो तुम खुद शक में है, पार्टी खुद शक में है कि वो जीतेगा या नहीं। अगर पार्टी को यकीन है कि आदमी जीत सकता है, अगर मगर उसके अंदर नहीं डालते तो डायरेक्ट पार्टी भी उसका सपोर्ट करके पार्टी भी उसका साथ देती और वो कैंडिडेट जीत कर आता है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी है और मैं हज़रत मौलाना अयूब साहब नजीर भटकली दामद बरकातुहुम का इस इलाके का नुमाइंदा हूँ सर आप आइए और समाजी खिदमत में लगे हुए।